चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 266 रुपये प्रति साड़ी बेची। यदि वह लागत मूल्य पर 12% का लाभ कमाना चाहता तो प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या था, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो सबसे पहली बात है कि पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य क्या होता है। जब कोई दुकानदार एक वस्तु को खरीद के लाता है तो उस पर वो इतना अधिक अमाउंट रख देता है कि जितना उसे वो प्रॉफिट चाहता है बेचने पर। तो यानी कि सिंपल सी बात समझिए कि अगर 100 रुपये की कोई एक साड़ी खरीद के लाया और वो चाहता है कि उस पर 12% का प्रॉफिट हो, तो अगर वो उस पर 112 रुपये लिख देगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, MRP प्राइस हो जाएगा। बट कभी कभी MRP प्राइस सेलिंग प्राइस भी होता है। अगर वो इसी कीमत पे इसको बेच देगा तो वो उसका सेलिंग प्राइस भी होगा और मार्क प्राइस भी होगा। बट अगर इस पर कुछ डिस्काउंट देता है, यानी छूट दे, जैसे 2 रुपये की छूट दे दी, तो वो बेचता है उसे कितना, 110 रुपये पे, तो इसका अब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं तो ये अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए मान लेते हैं कि जो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है यानी CP जो है वो कितना है, आपका 100 रुपये है। तो वो उसे बेचेगा कितने पे, आपका कितने पे, प्रॉफिट पे। कितने परसेंट प्रॉफिट बेचना चाहता है, 12% के प्रॉफिट पे। यानी कि जो उसका मार्क प्राइस होगा उस पर लिखेगा कि मैं इसको बेचना चाहता हूं कितने पे, आपका 112 रुपये में। अब एग्जामिनर कहता है कि भाई उसने मार्क प्राइस पे छूट दी, कितने की छूट दी, उसने 5% की छूट दी और उसको बेच दिया। तो इसे मार्क प्राइस का 5% निकालेंगे तो 112 इंटू में आपका कितना हो जाएगा, 5/100। तो 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा आपका 5। तो यानी कि इसका मतलब 5.6 रुपये की उसने छूट दी। तो 112 में से 5.6 अगर माइनस करेंगे तो ये मेरे पास में 4 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा आपका कितना, आपका 0 और ये 1। तो वो बेचेगा इसे 106.4 रुपीज़ में बेचेगा इसे आपका। बट एग्जामिनर कह रहा है जो आपने बेचा है वो कितने में बेच रहा है, वो डिस्काउंट देने के बाद में 266 रुपये में। तो इसकी वैल्यू तो ये नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 266। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 266 बाय में आपका कितना हो जाएगा, 2660 अपॉन में 1064। इससे अगर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा आपका क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस जाएगा। इसी से आप डायरेक्ट इस कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2660 इंटू में 100 बाय में आपका कितना हो जाएगा, आपका 1064। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। काट दे जरा इसको, ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 8 2 4, 4 6 24 और 4 6 24। यानी कि सिंपल सी बात है, 4 6 24। यानी कि इससे और इसको मैं डायरेक्ट, ये 10 हो जाएगा, ये मेरे पास में 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 25। तो यानी कि 250 रुपये इसकी जो कीमत हो जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस 250 रुपये हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसे एक बार और समझते हैं। एक्चुअली में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया हो, तो सिंपल सी बात समझिए। उसने उसे क्या किया, 266 रुपये में बेचा। कब बेचा, डिस्काउंट देने के बाद में। अगर मैं इसे 100 बाय में आपका 95 कर दूं तो ये मेरे पास क्या आना चाहिए, MRP प्राइस आना चाहिए। कैसे जरा देखिए, MRP प्राइस पे इसने डिस्काउंट दिया होगा 5% का, तो 95 बाय में आपका ये 100 आया होगा, जिसकी वैल्यू होगी 266। तो MRP प्राइस जो हो जाएगा यानी कि 266 इंटू में 100 बाय में आपका 95, ये इसकी वैल्यू होगी। तो यानी कि ये MRP प्राइस होगा। अब वो क्या कहता है कि भाई इसने कॉस्ट प्राइस पे इतना अमाउंट रखा कि ये इसकी वैल्यू ये होगी MRP प्राइस। तो इसका मतलब है 100 बाय में 12% के प्रॉफिट बेचेगा, तो इसका ये कॉस्ट प्राइस जाएगा। क्योंकि इस कॉस्ट प्राइस का मैं अगर 112 बाय 100 करूंगा तो इधर जाके ये क्या आ जाएगा, इसका MRP प्राइस के बराबर हो जाएगी। सिंपल सी बात, सॉल्व कर देते इसको आपका। तो इससे क्या 19, ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 19, ये और ये 5 दूनी 10 यानी 20, इससे काटूंगा तो 10 हो जाएगा, ये 2 पंजे 10 और 2 6 12, तो 19 और 14 266, तो 14 चौके 56 और 4 2500 यानी कि 250। इसका क्या हो जाएगा, आपका CP हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।